हेलो स्टूडेंट्स, आप जो हैं यदि परीक्षा दे दिए हैं तो आप चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर हम मिला लेते हैं और इस वीडियो के माध्यम से जो भी उत्तर दी जाएगी वो बिल्कुल सही दी जाएगी और इसके माध्यम से आपको कितने नंबर आ रहे हैं वो पूरे के पूरे आप मिला सकते हैं। तो चलिए, आपके पास कोई भी सेट हो, आप इस तरह के क्वेश्चन को देखते जाएंगे अपने सामने रख करके और आराम से मिलाएं। एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन किए, जिसमें आपने देखा होगा शिक्षा के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने, और इसका जो आर विकल्प था, विद्यार्थी विविध भेदों के बीच बातचीत एवं संलग्न होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए और बी दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या करते हैं। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए, यानी कि कौन से जो है प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समालोचनात्मक चिंतन का विकास। राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका एक हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन, विद्यार्थियों को सीखने की शैली में विविधता, तो उस विविधता को क्या करना चाहिए, महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता को प्रतिबिंबित के रूप में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है आपको बच्चे के सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, तो यहाँ देखिए एक है आपका तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती हैं, जटिल से सरल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर और अमूर्त से मूर्त की ओर। तो आपने पढ़ा होगा इस तरह की क्वेश्चन को, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सामान्य से विशिष्ट की ओर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर में आप देखेंगे इसमें नहीं लगा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। एक है गैर प्रासंगिक, तो आपने कई बार पढ़ा होगा प्रासंगिक चीज देना चाहिए, तो इसमें दे दिया है गैर प्रासंगिक, इसलिए निगेटिव है और इसका उत्तर जो है वो एक हो जाएगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। ये क्वेश्चन आप अपने क्वेश्चन में कहीं से भी मिलाते जाएंगे, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे हम और भी संस्कृत के क्वेश्चन भी लेकर के आने वाले हैं। तो चलिए, इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देने वाला उत्तर होता है। देखते ही आप लोग टिक लगा लिए होंगे। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन, अनुभवनात्मक अधिगम किस पर बल देता है। इतना ही बेहद ही आसान जो प्रश्न है, और इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि आलोचनात्मक प्रतिबिंबम के महत्व पर। ठीक है, और ये है सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर। तो देखिए इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो आपका आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, 2 उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें है शिक्षकों का सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों सक्रिय भागीदारी। बिल्कुल सही बात है। और आर जो है सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और व्याख्या भी इन दोनों का कर रहा है। देखते हैं हम नंबर क्वेश्चन क्या है, नंबर लेव वैगोत्स्की के अनुसार। आपने कई बार पढ़ा होगा लेव वैगोत्स्की, और इसके लिए सामाजिक अलगाव तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सामाजिक जुड़ाव होता है, इसलिए इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा सहकर्मी सहयोग, जिसे आप कह सकते हैं अस्थायी सहयोग के तौर पर आप देखते हैं। नेक्स्ट है, लेव वैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है। आंतरिक वाक्य तो ये होते हैं बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का तरीका, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता नहीं होगा, विकासात्मक देरी नहीं होगा, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रण करने का एक तरीका। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम आगे, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। नेक्स्ट है, 4 वर्षीय अर्पणा कहती हैं कि एक बटन जिंदा है क्योंकि उसकी शॉर्ट एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उनकी सोच की क्या है। तो ये जो है चूंकि जीववाद से संबंधित है, जिंदा है या मर गया है, इसलिए इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, शैशवावस्था में समाजीकरण की ... संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण ... की संस्था के रूप में महत्वपूर्ण होती है। तो आपको ध्यान रखना है, समाजीकरण शैशवावस्था में प्राथमिक होगा और जब बड़े होते हैं तो उसका हो जाएगा, चूँकि इसमें नहीं दिया है सेकेंडरी, तो इसीलिए हम माध्यमिक दे देंगे। ठीक है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। बढ़ते हम 13 नंबर क्वेश्चन, लेव वैगोत्स्की से बहुत ज़्यादा प्रश्न आया, कई बार हम आप लोग को पहले भी बता चुके थे
कि जो 5वां नंबर चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ले वैगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, बिल्कुल यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं थोड़ा तेज़ी के साथ, आप लोग मिलाते जाएंगे। लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरना चाहिए, अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए, तो सामाजिक नियमों को पालन करना है, इसीलिए इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो आपका पारंपरिक स्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। और इसमें आप यदि देखेंगे तो आपका पहला कथन ए जो है वो भी सही है, और यदि हम बात करें दूसरा कथन तो दूसरा कथन भी इसमें आपका सही है, इसीलिए इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। आप देख लेंगे ये सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। ये वाला जो क्वेश्चन आपके सेट में कहीं भी होगा उसका राइट उत्तर 4 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। यानी जब हम अधिगम की बात कर लेते हैं तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये इसमें आप देखेंगे तुलना लगा है, नहीं होगा, धीमे सीखने वाला नहीं होगा, और इसमें ग्रेड देना कई बार आपको बता चुके हैं, इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो 2 होगा। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी आपका सेट हो आप यहाँ से आराम से मिला सकते हैं। किसी आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसी चुटकुले और पहेलियों को पसंद करते हैं जिसमें शब्द का खेल शामिल हो, तो इसके लिए हो जाएगा आपका 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कैरल गिलिगन ने कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है, तो इसका जो होगा नारीवादी दृष्टिकोण का, क्योंकि उन्होंने नारी को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है अपने, कई बार आपने ये पढ़ा होगा। थोड़ा हम तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं तो उच्चारण में त्रुटि हो सकता है, तो इस चीज़ को आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि तेज़ी में पढ़ रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि जल्दी से आप लोग को बेसब्री से इंतजार होता है तो राइट आंसर हम देते जाए। बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बिल्कुल सेट बाय सेट आपको डिफाइन करके मिल जाएंगे। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन का मुख्य विशेषता में से एक ... है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो आपका विकेंद्रीयकरण हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है गतिवर्धन। ठीक है, विसर्जन नहीं होगा, विभेदित निर्देशन नहीं होगा, संवर्धन नहीं होगा, इसका होगा गतिवर्धन। ठीक है, डिस्ग्राफिया क्या है, तो ये आप सभी को पता ही है। डिस्ग्राफिया जो है वो क्या हो जाए, एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषताओं अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इसका हम अभी 2 उत्तर ले सकते हैं। ये भी बहुत लोग ये लगाए होंगे कि गति युक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है, तो ये भी यहाँ पे स्थूल से लेकिन है, चूँकि जबकि डिस्ग्राफिया की हम बात करें तो सूक्ष्म होता है, तो नहीं होना चाहिए 4। ठीक ना, वही होगा 2 नंबर। ठीक है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं का दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे क्या करेंगे, तो इसके लिए यहाँ आपको विकल्प दिए गए हैं 1 2 3 4, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो विविधता को बाधा सिर्फ नहीं होगा, बाद बाकी आपके तीनों का तीनों क्या है, सही है। और ये मेरे ऑप्शन नंबर 4 में 1 2 3 है, इसलिए 22 का उत्तर आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद है हार्वर्ड गार्नर के अनुसार एक दार्शनिक के पास ... देखिए जो दार्शनिक होते हैं ना उनके पास जो बुद्धि होती है वो अंतःवैयक्तिक होती है, जबकि हम बात करें मूर्तिकार होती है, मूर्तिकार को दिक् स्थान या, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन मेरे पास है, निम्नलिखित में से शालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्टता कौन सी है, तो संवाद कौशल का उच्च स्तर, बार बार दोहराव और अंतर्वर्तित्व। चूँकि यहाँ कह रहा है कि स्वालीनता की बात कर रहे हैं, तो जो स्वालीनता की बात होगा वो संवाद कौशल का उच्च कभी भी नहीं होगा, कई बार हम बता चुके हैं, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, कल्पना तथ्यों को श्रेष्ठता नहीं होगा, उन्नत सामाजिक भाव नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। ठीक है, वो चूँकि सभी के साथ घुल मिल नहीं सकते। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में कौन सा स्थूल गति कौशल है। कई बार आपको बता दें जब छोटे हिस्सों काम करते हैं तो सूक्ष्म होता है, लेकिन तैरना यहाँ पूरे शरीर भाग ले रहे हैं, इसीलिए इसका राइट उत्तर जो है वो 4 होगा। भौतिक वृद्धि और विकास के डॉट डॉट और किस किस सिद्धांत को पालन करता है, तो ये आपका शीर्षगामी से जो है वो आपका समीपस्थ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका 27 नंबर, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डॉट डॉट और सोच डॉट डॉट है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में, तो इसका राइट उत्तर होगा कुछ हद तक। यहाँ आप देखेंगे स्थिर होगा नहीं, धीमी होगा नहीं, इसीलिए कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, स्थिर तथा तार्किक होगा। ठीक है, 3 नंबर। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ कि निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने का आवश्यकता होती है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। ठीक है, इसका राइट उत्तर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विफलता एक आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो देखिए विफलता का सबसे बड़ा कारण ये हो जाता है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की, इस तरह की जो भावना होती है ना वो आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। क्योंकि वो खुद से कह रहा है मैं फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। जब किसी और पे थोपने का काम करेगा ना तो वो आंतरिक नहीं होता है, यहाँ अपने पर स्वयं ले रहा है, इसलिए आंतरिक 4 हो जाएगा उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत कम उम्र में दुनिया भर की अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों को। तो देखिए ये जेंडर से रिलेटेड है और इसीलिए इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा यदि आप देखें तो 4 ही होगा, क्योंकि ऐसा माना गया है। जबकि हम 8 नंबर देखेंगे, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़का या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। बिल्कुल 4 उत्तर हो जाए। तो उम्मीद करते हैं जो अभी मेरे द्वारा जो दिया गया है उत्तर कुंजी उसके अकॉर्डिंग आप मिला लेंगे और कमेंट करेंगे कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको अपलोड कर देंगे और भी सब्जेक्ट का, खास तौर पे हम संस्कृत का उत्तर आप सभी को जल्द लेकर आने वाले हैं। तो यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।